बेख्तियार हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका, ये 6 माह में घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड करार दिया। वाजे किया शेयरिंग फार्मूले के साथ इख्तिदार में नहीं आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं होगी। हुकूमत बाहर जाने की इजाजत दे दे तो हमजा और मरियम जूते छोड़कर दौड़ लगा देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, शरीफ फैमिली चाहती है उन्हें बाहर जाने दिया जाए, पाकिस्तान की सियासत से उनका दिल भर चुका है। मरियम नवाज के रास्ते में काबीना रुकावट है, बिलावल को अपना सदका देते रहना चाहिए। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अदालती हुक्म के मुताबिक जगह खाली कराएंगे। आटा बहरान को साजिश करार दे दिया। FATF में पाकिस्तानी इक़दामात की पजीराई, फिरदौस आशिकवान का रद्द-ए-अमल, कहा चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, ब्लैक लिस्ट के ख्वाब देखने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। खालिद जावेद नए अटॉर्नी जनरल तैनात, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वजीर कानून की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। फरोग नसीम बज़ाहिर अदलिया के खिलाफ साजिश के मास्टरमाइंड मालूम होते हैं, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, एलामिया जारी। बुनेर के इलाके कंगर गली में मार्बल की कान में लैंडस्लाइडिंग, 20 से जायद मजदूर दब गए, 9 लाशें और 7 जख्मियों को निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी। फसादियों को सफाई हस्ती से मिटाया, अमन का परचम लहराया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 3 साल मुकम्मल। इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त देने पर आर्मी चीफ का कौम को सलाम। शोधा को भी खिराज अकीदत वाज़े कर दिया, किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखते हैं। थैंक यू। साइमन टॉफल बेहतरीन एम्पायर ही नहीं, चाय भी बेहतरीन बनाते हैं। कराची में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर ने ढाबे पर खुद चाय बनाई, वीडियो ने भी खूब धूम मचाई। तुर्क एयरलाइन पेगासस 28 मार्च से पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजतनामा जारी कर दिया। हफ्ते में 4 परवाजें कराची से इस्तांबुल के लिए ऑपरेट की जाएंगी। चीन में कोरोना वायरस के बार जारी, मजीद 109 अफराद हलाक, तादाद 2345 हो गई। कई पाकिस्तानी भी तहाल महसूर। चीन में फंसे तलबा के वालिदैन का हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों को वापस लाने का मुतालबा। कोरोना वायरस ईरान तक आ गया, 28 केसेस रिपोर्ट, 5 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। यौमिया हजारों ज़ायरीन का ईरान आना जाना है। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर वायरस की स्कैनिंग का कोई इंतजाम नहीं। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता, इंतजामात के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत। दूसरी शादी का अरमान खाक में मिल गया। सियालकोट में शौहर की दूसरी शादी की तकरीब में पहली बीवी की एंट्री, वावेला मचा दिया। दूल्हे के साथ हाथापाई, पुलिस भी पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात पाकिस्तान सुपर लीग की रन मशीन कामरान अकमल की एक और सुपर डुपर इनिंग खेली, जिन्होंने PSL 5 की पहली और लीग की तारीख में अपनी सेंचुरियों की हैट्रिक कर डाली। कामरान अकमल कहते हैं सिलेक्ट करना सिलेक्टर्स का काम है, लेकिन कौमी टीम में सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूदा पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ इख्तिदार में नहीं आएंगे। PTI को ये हुकूमत ठेके पर मिली है। इमरान खान की तरह मुस्लिम लीग नून भी पार्लियामेंट को ज्यादा अहमियत नहीं देती, ये भी सिलेक्टेड हैं और वो भी सिलेक्टेड थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं होगी, शेयरिंग फार्मूले के साथ इक्तिदार में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो की 2 टोक गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस लाहौर में सहाफियों के साथ मुलाकात की।
बोले हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका, ये 6 माह में चली जाएगी। ठेके पर ली गई हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार में आए तो पावर शेयरिंग फार्मूले पर नजरसानी करेंगे, लेकिन कोई डील नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर भी खूब तीर चलाए। कहा इमरान खान से पहले नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड थे। पंजाब के अवाम को जब जरूरत पड़ी उनके लीडर ही गायब हो गए। अपोजिशन लीडर का किरदार बहुत अहम होता है। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि इदारे अवाम को कुछ नहीं समझते और ना अवाम की ताकत को मानते हैं। आटे और लाल मस्जिद समेत मुशर्रफ दौर के तमाम बहरान दोबारा सर उठा चुके हैं। फजलुर रहमान धरने की नियत से इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, JUI के अलावा तमाम पार्टीज हुकूमत के साथ हैं। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। मरियम के लंदन जाने में काबीना रुकावट है। हमारे साथ सिर्फ फजलुर रहमान नहीं है। अगर वो धरना देने आया तो धर लिया जाएगा, वरना उसका समोसों और पकौड़ों से इस्तकबाल खिलाएंगे, उनको हलवे समेत उनका इस्तकबाल करेंगे। अगर जलसा करने आए तो जी जान होके आए, अगर धरना देना आए तो धर लिया जाएगा। मैं पहले ही पॉलिसी बयान कर दूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई लड़ाई नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके TV प्रोग्राम करेंगे, बस मीडिया खेलेंगे। अगर वो नया पार्टीनस मिल के मिला सकते हैं तो हुकूमत के लिए भी गुंजाइशें पैदा कर सकते हैं। मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है। कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है। मरियम आ जाती है तो वहाँ नून लीग की सियासत भी बदलती है। मेरा जो दोस्त है फ्रेंडली अपोजिशन लीडर, मैं शहबाज की बात कर रहा हूँ, फिर उसको भी सोचना है कि उसकी सियासत के क्या मसाइल होंगे, क्योंकि सिर्फ मरियम के जाने में सिर्फ कैबिनेट का ही फैसला नहीं है, उनके घर के भी मसले हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत आज हमजा शहबाज और मरियम नवाज के बाहर जाने पर राजी हो जाए तो ये जूते छोड़कर दौड़ लगा देंगे। जो सियासी लोग नून लीग से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शरीफ फैमिली सिर्फ चाहती है कि उनके बाकी मानदा खानदान को बाहर जाने दिया जाए। पाकिस्तान की सियासत से उनका दिल भर चुका है। और अब बात खतरनाक वायरस की। ईरान में कोरोना वायरस फैलने लगा। 10 नए केसेस सामने आने के बाद पड़ोसी मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 28 हो गई है, जबकि 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। बलूचिस्तान हुकूमत की भी दौड़ें लग गई हैं। ईरान से मुंसलिक सरहदी इलाकों में तिब्बी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद से NIH की टीम्स भी तफ्तान पहुँच रही हैं, जो तिब्बी अमले को तरबियत भी देंगी। महकमा सेहत PDMA की मुआवनत में से तफ्तान में 100 बेड्स पर मुश्तमिल खैमा अस्पताल भी कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अवाम से मदद की अपील कर डाली। आपको बताएं कि खतरनाक वायरस कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं। ईरान में कोरोना वायरस फैलने लगा है। 10 नए केसेस सामने आने के बाद पड़ोसी मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 28 हो गई है, जबकि 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। बलूचिस्तान हुकूमत की भी दौड़ें लग गई हैं। ईरान से मुंसलिक सरहदी इलाकों में भी तिब्बी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद से NIH की टीम्स भी तफ्तान पहुँच रही हैं, जो तिब्बी अमले को तरबियत देंगी। महकमा सेहत PDMA की मुआवनत से तफ्तान में 100 बेड्स पर मुश्तमिल खैमा अस्पताल भी कायम किया जा रहा है। कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 2300 से तजावुज कर गई। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि इस वबा पर काबू पाने के इम्कानात कम हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत की टीम वुहान पहुंच रही है, जहां वो सूरत हाल का जायजा लेगी। कोरोना वायरस से मजीद 100 से ज्यादा अमवात, हलाकतों की तादाद 2345 हो गई। 76,228 अफराद इससे मुतासर हैं। चीन समेत 26 ममालिक में मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जापान की क्रूज शिप के अलावा कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की सबसे बड़ी तादाद जनूबी कोरिया में मौजूद है, जहां आज 200 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है इस वबा पर काबू पाने के लिए इम्कानात कम हो रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लिए इदारे की टीम चीन के मुतासरा सूबे वुहान पहुंच रही है। आलमी इदारा सेहत ने अफ्रीका के उन 13 ममालिक को भी हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इन ममालिक से चीन के साथ तिजारती रवाबित हैं और यहाँ से लोग रोजाना चीन का सफर करते हैं। बुलेटिन में यह वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद देखिए चोरी शादी करना पे दूसरी के बीच पहली की एंट्री।
आएंगे मजे।